क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही किसी प्रियजन का चेहरा साफ नहीं देख पाए हों? दिन के समय आप बड़े अक्षर अभी भी पढ़ लेते हैं, सामान्य रूप से चल फिर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, बच्चों और परिवार वालों के चेहरे धुंधले दिखाई देने लगते हैं। सामने से आती गाड़ियों की रोशनी इतनी तेज लगती है कि आंखें सिकोड़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां उतरते समय हाथ अपने आप दीवार पकड़ लेता है, क्योंकि मन में डर रहता है कि कहीं पैर फिसल न जाए। मुझे लखनऊ के 51 वर्ष के एक व्यक्ति याद हैं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें पहली बार कुछ गड़बड़ होने का एहसास बाजार में हुआ। उनका एक पुराना मित्र कुछ दूरी पर खड़े होकर हाथ हिला रहा था, लेकिन वे पहचान ही नहीं पाए कि वह कौन है, जब तक कि वह पास आकर बात करने नहीं लगा। एक शाम उनका छोटा पोता आंगन से दौड़कर उन्हें गले लगाने आया और उन्हें बच्चे का चेहरा साफ पहचानने में कुछ क्षण लग गए। उसी पल उन्हें लगा कि शायद अब वे सचमुच बूढ़े हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि 50 वर्ष की आयु के बाद बहुत से लोग इसी अनुभव से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, हमारी आंखें बिना कारण कमजोर नहीं होती। आंखों के भीतर मौजूद कुछ तंत्रिका कोशिकाएं समय के साथ धीरे-धीरे थकने लगती हैं और वॉलनट इस समस्या को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। लेकिन अधिकतर बुजुर्ग लोग इसे सही तरीके से नहीं खाते, इसलिए उन्हें दृष्टि के लिए उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग में। आज हम समझेंगे कि 50 वर्ष की आयु के बाद चेहरों को पहचानना कठिन क्यों होने लगता है। क्यों वॉलनट को दृष्टि सहायता के लिए कई डॉक्टर महत्वपूर्ण मानते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा कि अखरोट किस तरह खाना चाहिए ताकि समय के साथ आपकी आंखों की बेहतर देखभाल हो सके। क्या आप भी यह सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आंखों का धुंधला होना स्वाभाविक ही है? पिछले 20 वर्षों के अपने चिकित्सकीय अनुभव में मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जिनकी आयु समान थी, जो रोज पढ़ते भी थे और सामान्य जीवन भी जी रहे थे, लेकिन उनकी देखने की क्षमता में बहुत अंतर था। कुछ लोग अभी भी चेहरों को काफी साफ पहचान लेते थे, जबकि कुछ लोगों को हल्की शाम होते ही सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखों का बूढ़ा होना केवल बाहरी उम्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात से भी जुड़ा होता है कि शरीर के भीतर दृष्टि से जुड़ी तंत्रिका प्रणाली किस प्रकार काम कर रही है। असल में आंखों का काम केवल देखना भर नहीं होता। जब रोशनी आंखों के भीतर प्रवेश करती है, तब उसका संकेत ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसके बाद ही मस्तिष्क उसे एक पूर्ण चित्र के रूप में समझ पाता है। यदि आंखों को एक कैमरा माना जाए, तो ऑप्टिक नर्व किसी इंटरनेट कनेक्शन की तरह काम करती है। जब उम्र बढ़ने के साथ यह कनेक्शन धीमा होने लगता है, तब चित मस्तिष्क तक तो पहुंचता है, लेकिन उसकी स्पष्टता और पहचानने की गति कम होने लगती है। इसी कारण 50 वर्ष के बाद बहुत से लोगों को कुछ समस्याएं महसूस होने लगती हैं, जैसे दिन में ठीक दिखाई देना, लेकिन शाम के समय सब कुछ धुंधला लगना, रात में गाड़ियों की रोशनी बहुत अधिक चुभना, या कुछ देर छोटे अक्षर पढ़ने के बाद आंखों में भारीपन और हल्का सिरदर्द महसूस होना। समय के साथ आंखों की नसों को पोषण देने वाली अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं भी अपनी लचक खोने लगती हैं। ऑक्सीजन का प्रवाह धीमा हो जाता है और तंत्रिका कोशिकाएं लंबे समय तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सामना करने लगती हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। एक प्रकार का अच्छा वसा ऐसा होता है जिसकी आंखों की नसों को बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतर बुजुर्ग लोग उसे के भोजन में बहुत कम मात्रा में लेते हैं। इसीलिए मैं और मेरे कई साथी डॉक्टर अपने मरीजों को अखरोट खाने की सलाह देते थे। इस छोटे मेवे में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी दृष्टि से जुड़ी त्रिका कोशिकाओं को विशेष से 50 वर्ष की आयु के बाद आवश्यकता होती है। आंखों की तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत हो
है। इस परत को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे वसा की आवश्यकता होती है, ताकि संकेतों का आदान प्रदान ठीक से हो सके। वॉलनट में वनस्पति आधारित ओमेगा 3, विटामिन ई और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व तंत्रिका कोशिकाओं को लंबे समय तक होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में सहायता करते हैं, और यही वह कारणों में से एक है जिसके कारण आंखें जल्दी थकने लगती हैं। दृष्टि की स्पष्टता कम होने लगती है और कम रोशनी में देखने में कठिनाई बढ़ जाती है। भारत में बहुत से बुजुर्ग लोग मेवे बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पचने में भारी होते हैं या वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग वर्षों तक केवल राइट। चपाती, चावल और साधारण दाल खाते रहते हैं, लेकिन उनके भोजन में अच्छे वसा लगभग पूरी तरह अनुपस्थित रहते हैं। शरीर को पेट भर भोजन तो मिल जाता है, लेकिन आंखों की नसों को वह आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है। मैं सचमुच आपकी वर्तमान दृष्टि की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा। यदि आपको शाम भी के समय लोगों के चेहरे साफ पहचानने में कठिनाई होने लगी है, तो कृपया नीचे संख्या 1 लिखकर कमेंट ज़रूर कीजिए। क्या आपने भी यह सुना था कि वॉलनट आँखों के लिए अच्छा होता है? इसलिए आपने उसे रोज खाना शुरू किया। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी आपको अपनी दृष्टि में कोई बड़ा अंतर महसूस नहीं हुआ। इसका कारण अक्सर उसे खाने का तरीका होता है, क्योंकि इस आयु में पाचन पहले जैसा तेज नहीं रहता और शरीर वसा को भी पहले की तरह आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता। आपको 2-4 वॉलनट रात भर पानी में भिगोकर रखने चाहिए और सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद उन्हें खाना चाहिए। भिगोने से वे नरम हो जाते हैं, आसानी से पचते हैं और पेट में भारीपन भी कम महसूस होता है। आप वॉलनट को बादाम, अलसी के बीज या हल्के पिस्ताशियों के साथ पकाकर सुबह का पौष्टिक मेवे वाला दूध भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट को जई और बादाम के साथ पीसकर हल्का भून सकते हैं और फिर बिना चीनी वाले दही में मिलाकर हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। बहुत अधिक नमक वाले भुने हुए वॉलनट, मीठी परत चढ़े हुए मेवे या अत्यधिक मीठी दूध वाली चाय के साथ उनका सेवन करने से बचना चाहिए। जब भोजन में चीनी और नमक बहुत अधिक मात्रा में बार-बार शामिल होने लगते हैं, तब आंखों की नसों की रक्षा करने वाले लाभ भी काफी कम हो जाते हैं। भोजन के अलावा आंखों की सेहत रक्त संचार पर भी निर्भर करती है। जो व्यक्ति हर सुबह लगभग 15 मिनट हल्की सैर करता है, उसकी आंखों के आसपास की छोटी रक्त वाहिकाओं तक ऑक्सीजन का प्रवाह सामान्यतः बेहतर रहता है। इसके विपरीत लगातार देर रात तक जागते रहने से आंखों की रोज की थकान ठीक से दूर नहीं हो पाती और उनकी पुनः स्वस्थ होने की क्षमता कम होने लगती है। बुजुर्ग मरीजों की जांच करते समय मैंने एक बात बार-बार देखी है। बहुत से लोग अस्पताल केवल इस सोच के साथ आते हैं कि उन्हें अब अधिक नंबर वाला चश्मा चाहिए। वे कहते हैं कि अब अक्षर धुंधले दिखाई देते हैं, दूर से परिचित लोगों को पहचानना कठिन हो गया है, या रात में वाहन चलाते समय रोशनी असामान्य रूप से चुभने लगी है। निश्चित रूप से नया चश्मा लगाने से आपको तुरंत साफ दिखाई देने लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद विश्वास मानिए, आपको फिर से और अधिक नंबर वाला चश्मा बदलना पड़ सकता है। जबकि यदि आप अभी से अपनी आंखों की देखभाल शुरू कर दें, तो कम से कम बार-बार चश्मा बदलने की आवश्यकता कम हो सकती है। और यदि आप धैर्य और नियमितता बनाए रखें, तो संभव है कि भविष्य में आपकी आंखें पहले से कहीं अधिक सहज महसूस करें। और ये वे आदतें हैं जिन्हें मैंने अपने बहुत से मरीजों में रोज दोहराते हुए देखा है, और यही आदतें उनकी आंखों को अपेक्षा से अधिक तेजी से बूढ़ा बना रही हैं। इनमें से एक सबसे सामान्य आदत है सोने से पहले अंधेरे में मोबाइल फोन का उपयोग करना। मैं जानता हूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने से पहले कुछ छोटे वीडियो देखने से नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन जब आंखों को पूरी तरह अंधेरे वातावरण में तेज रोशनी देखनी पड़ती है, तब दृष्टि से जुड़ी नसों को बार-बार स्वयं को ढालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
कई महीनों और वर्षों के बाद आंखें जल्दी थकने लगती हैं, उनमें सूखापन बढ़ जाता है और रात की रोशनी अधिक चुभने लगती है। इसके अलावा इस आयु में बहुत से लोगों को गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती। नींद बार-बार टूटती रहती है, जिससे आंखों की प्राकृतिक मरम्मत और आराम की प्रक्रिया बाधित होने लगती है। यही कारण है कि सुबह उठते समय आंखों में भारीपन महसूस होता है, दृष्टि धुंधली लगती है और आंखों से पानी भी आने लगता है। उच्च रक्त शर्करा, अस्थिर रक्तचाप और सिगरेट का धुआं भी आंखों के आसपास की अत्यंत छोटी रक्त वाहिकाओं को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए अधिकतर लोगों को इसका एहसास तब होता है, जब दृष्टि पहले ही काफी कम हो चुकी होती है। यदि आपने मेरी बताई हुई इन आदतों में से कम एक आदत अपने जीवन में महसूस की है, तो कृपया नीचे संख्या 2 लिखकर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे प्रिय मित्र, वॉलनट कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो केवल कुछ दिनों में आपकी आंखों को अचानक बिल्कुल साफ कर दे। हमारी आंखें समय के साथ धीरे-धीरे बदलती हैं, इसलिए उनकी देखभाल का प्रभाव भी नियमितता और धैर्य से ही दिखाई देता है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलने लगता है, नींद गहरी होने लगती है और रक्त संचार अधिक संतुलित रहता है, तभी दृष्टि से जुड़ी नसों को हर दिन बेहतर ढंग से काम करने का अवसर मिलता है। भोजन के अलावा आपको कुछ बहुत सरल आदतें भी बनाए रखनी चाहिए, जैसे सुबह हल्की सैर करना, कुछ मिनट धीरे-धीरे दूर और पास की वस्तुओं को देखना ताकि आंखों को आराम मिले। या जब आंखों में सूखापन और थकान महसूस हो, तब धीरे-धीरे पलकें झपकाना। आंखें केवल हमें रास्ता दिखाने या सुंदर दृश्य देखने में ही सहायता नहीं करती, वे जीवन की बहुत सी अनमोल यादों को भी संभाल कर रखती हैं। वही आंखें हमें अपने बच्चों और पोते-पोतियों का मुस्कुराता चेहरा दिखाती हैं, सुबह की प्रार्थना की पंक्तियां पढ़ने देती हैं और यह विश्वास भी देती हैं कि हम अभी भी अपने कदमों पर चल सकते हैं, बिना किसी पर निर्भर हुए। यदि आज आपने अपनी आंखों की अधिक देखभाल करने का निर्णय लिया है, तो कृपया नीचे मैं सन्नद्ध हूं लिखकर कमेंट जरूर कीजिए। और यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब मिलकर 50 वर्ष की आयु के बाद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। ईश्वर करे आपकी आंखें आने वाले कई वर्षों तक अपने परिजनों की मुस्कान को साफ-साफ देखती रहें।